फिर उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया गया, पता चला CH है। फिर इसी तरह उसके बाद मॉलिकुलर फार्मूला मालूम किया गया, वो था C6H6। अब ना अल्केन जो है 6 कार्बन वाली अल्केन, उसका फार्मूला होता है C6H14, जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। जो अल्कीन होती है जिसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसमें उसका फार्मूला होता है C6H12। जो अल्काइन होती है उसका फार्मूला होता है C6H10। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन 6 कार्बन के साथ 14, अगर डबल बॉन्ड हो तो 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 12, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 10। लेकिन मजे की बात, जब बेंजीन का पता चला तो इसमें 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन 6 निकले। यानी कि इसमें हाईली अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड हो ना तो हाइड्रोजन जो है वो 12 होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 10 होते हैं। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो है उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। लेकिन जब बेंजीन का पता चला तो बेंजीन में तो हाइड्रोजन बहुत थोड़े थे, उसका फार्मूला C6H6 था, तो बेंजीन को तो हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए था। लेकिन ना उस वक्त लोगों को पता था, साइंटिस्ट लोगों को, केमिस्ट लोगों को, ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना वो पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ रिएक्ट करके उसका जो पर्पल कलर है उसे डिसअपीयर कर देते हैं। यानी कि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है KMnO4 को हम डबल बॉन्ड की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो ब्रोमीन सोल्यूशन होता है, जब हम ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं किसी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड के साथ जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसके साथ जो ब्रोमीन है वो रिएक्ट करती है और ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है। जब उन्होंने बेंजीन का रिएक्शन करवाया KMnO4 के साथ या ब्रोमीन के साथ, तो बेंजीन जो थी वो उसने रिएक्ट ही नहीं किया। इसमें हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन इतने कम है कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड के जितने भी नहीं है उससे भी थोड़े हैं। यानी इसको तो बहुत हाईली अनसैचुरेटेड होना चाहिए। लेकिन ये बाकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये सॉरी KMnO4 और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट भी नहीं कर रही। यानी कि ਇਹਦੇ नखरे दोनों पासे हों, है भी अनसैचुरेटेड और रिएक्ट भी नहीं करती। वाह बल्ले जमाना, ठीक है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना कि ये जो बेंजीन है उसके 2 स्ट्रक्चर पेश किए गए थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट जरा। ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर रूल आउट, ये आपने पढ़ा हुआ है। यानी बेंजीन के ये 2 स्ट्रक्चर पेश किए गए थे। ये यहाँ पर देखें ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। इस तरह इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये 2 स्ट्रक्चर जो शो कर रहे हैं बेंजीन के सेट, पहले साइंसदानों को पता ही नहीं था कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। उनको यही लगा कि बेंजीन भी कोई ऐसे ही कोई कंपाउंड हो सकता है। उन्होंने कार्बन 6 पूरे कर दिए, हाइड्रोजन 6 पूरे कर दिए, कार्बन 6 पूरे कर दिए, हाइड्रोजन 6 पूरे कर दिए। लेकिन जब उन्होंने बेंजीन का KMnO4 से रिएक्शन करवाया, बेंजीन ने KMnO4 से रिएक्शन ही नहीं किया, ना उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया। अच्छा, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो कौन से रिएक्शन देते हैं, एडिशन। लेकिन बेंजीन क्या शो कर रही थी, सब्सटीट्यूशन। बेंजीन जो थी सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो कर रही थी, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जो है वो एक तरह की होती है। अब अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन कंपाउंड होता तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट कितनी तरह की आनी थी, 3 तरह की। यानी या तो सब्सटीट्यूएंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे लगाओ, या फिर सब्सटीट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे लगाओ, या सब्सटीट्यूएंट जो है वो थर्ड पोजीशन पे लगाओ। यानी अगर हम बेंजीन को स्ट्रेट चेन कंपाउंड मान लें तो उसके जो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट हैं वो थ्री टाइप्स के बनने चाहिए। लेकिन एक्चुअली बेंजीन जो है वो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट जो है वो ओनली 1 टाइप देती है। 40 साल तक लोग इसी शशोपन में रहे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर है कैसा।
आखिर पे जाके कैक्यूल नामी साइंटिस्ट ने बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो पेश किया। ये बेसिकली इसने रात को ख्वाब देखा कि जो सांप है ना वो अपनी दुम को अपने मुंह में लिए हुए बैठा है, यानी कि एक साइक्लिक इसने रिंग इमेजिन किया ख्वाब में। और फिर इसने कहा कि बेंजीन जो है हो सकता है 6 कोनों वाली मतलब जो है ये कंपाउंड हो, 6 कोनों वाला, हर कोने पे एक एक कार्बन हो, 6 कोने या 6 कार्बन हो, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन हो, और हर कार्बन एक तरफ से डबल बॉन्डेड हो, एक तरफ से सिंगल बॉन्डेड, डबल सिंगल अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्टरनेट डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर किसने पेश किया? कैक्यूल ने। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेंजीन के जो 6 के 6 कोनों जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। हर कार्बन एक तरफ से अगर डबल बॉन्डेड है, एक तरफ से सिंगल बॉन्डेड है, हर कार्बन जो है उसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो सारी की सारी बराबर है। ना सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बराबर है, बल्कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ भी बराबर है। अगर हम बेंजीन के एक हाइड्रोजन को किसी एक्स से रिप्लेस कर दें तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। अब पहला सब्सटीट्यूएंट जो है जिस मर्जी पोजीशन पे जाके लग जाए, बनने वाली प्रोडक्ट के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इस तरह बेंजीन जो है डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। अगर पहला यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है तो अगले आने वाला सब्सटीट्यूएंट जो है वो 3 पोजीशन पे लग सकता है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे या फोर्थ पोजीशन पे। यानी या तो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन सकती है, या डाई अपना सॉरी या ऑर्थो प्रोडक्ट बन सकती है, या मेटा या पैरा। अगर हम बेंजीन की हाइड्रोजनेशन करें तो तीनों डबल बॉन्ड जो है ये टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हर हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लग जाएगी। तो इस तरह हमारे पास जो है साइक्लोहेक्सेन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये बेंजीन का जो रिएक्शन है बिल्कुल कहना चाहिए कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड जैसा है। अगर हम इसी तरह बेंजीन का रिएक्शन करवाएं क्लोरीन के साथ तो हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर कार्बन के साथ एक एक क्लोरीन लग गई है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्रोड्यूस हो गया। वैसे बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका सही नाम नहीं है, इसका सही नाम है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बेंजीन का जब एक्सरे स्ट्रक्चर जो है उसे कंफर्म किया गया तो पता चला कि बेंजीन में ये वाला जो बॉन्ड है इसका इस बॉन्ड से एंगल जो है 120 है। हर बॉन्ड का, हर कार्बन कार्बन बॉन्ड का दूसरे कार्बन कार्बन बॉन्ड से, यानी इस कार्बन कार्बन बॉन्ड का इस कार्बन कार्बन बॉन्ड से वन एंगल जो है 120 है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जितनी भी हैं सारी की सारी इक्वल है, 1.397 एंगस्ट्रॉम। इस तरह जितनी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो भी सारी इक्वल है, 1.079 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो इस तरह से बेंजीन का जो है पेश किया गया एक्सरे स्ट्रक्चर। फिर लोगों ने बेंजीन ये कैक्यूल के स्ट्रक्चर पे ऑब्जेक्शन की कि बेंजीन में अगर अल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड है तो बेंजीन को तो हाईली ये अनसेचुरेटेड बिहेव करना चाहिए और इसे KMnO4 और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करना चाहिए। लेकिन बेंजीन तो बड़ी स्टेबल है। और वैसे भी देखा जाए कि अगर बेंजीन का एक तरफ बॉन्ड जो है डबल है और एक तरफ बॉन्ड सिंगल है तो डबल बॉन्ड की लेंथ जो है वो बड़ी छोटी होती है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ बड़ी होती है। डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी और सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो है वो बड़ी होती है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो बिंगा टेढ़ा होना चाहिए। कैसे? जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ बड़ा बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ छोटा, फिर बड़ा बॉन्ड, फिर छोटा बॉन्ड, फिर बड़ा बॉन्ड, फिर छोटा बॉन्ड, ऐसे। लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली बेंजीन के सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं वो एक लेंथ के हैं, 1.397 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा हुआ कि बेंजीन जो है उसका मॉडर्न स्ट्रक्चर पेश किया गया अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थीरीज। मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक जो है बेंजीन में हर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड है, सॉरी sp2 हाइब्रिड है। बेंजीन में जो जितनी भी कार्बन हैं सारी की सारी sp2 हाइब्रिड है। अब आप लोगों को पता है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे से 120 एंगल पे होते हैं। तो ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इससे, ये 120 एंगल पे पड़े हुए हैं। इस तरह 6 की 6 कार्बन जो है sp2 हाइब्रिड है। हर कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा।
ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये वाली कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। इस तरह 6 की 6 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन हैं, ये आपस में इनके जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएंगे, हर कार्बन के दो दो ऑर्बिटल्स। हर कार्बन का एक ऑर्बिटल जो है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह ये सारे सारे सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। हर कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। जैसे इस कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर जो है एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इधर भी अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो हर कार्बन के प्लेन के परपेंडिकुलर एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ पैरेलल ओवरलैप करेंगे। ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप करेगा, ये वाला पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल ओवरलैप करेगा। तो 6 के 6 जो पी ऑर्बिटल्स हैं आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, पैरेलल ओवरलैप। ऊपर वाले लूप्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे और नीचे वाले लूप्स हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। तो इस तरह से एक जो रिंग है वो ऊपर से प्रोड्यूस हो जाएगा और एक रिंग जो है इस तरह से नीचे से प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में, ऊपर वाले लूप जब आपस में ओवरलैप करेंगे तो ऊपर एक डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ जाएगा, और एक जो है प्लेन के नीचे वाले लूप्स के ओवरलैप करने से एक नीचे जो है डीलोकलाइज ऑर्बिटल का एक सर्कल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो है बेंजीन होती है। बेंजीन में क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो एक जगह फिक्स नहीं होते, सर्कल में क्या करते रहते हैं, इवॉल्व करते हैं, इसलिए इसलिए इन्हें कहते हैं डीलोकलाइज। ठीक है, आज यहाँ तक ही पढ़ लेते हैं, मेरा दिल नहीं कर रहा इतना ज़्यादा पढ़ाने का। तो आज तो सिर्फ है भी 22 स्टूडेंट्स।